यहाँ पर जी मैंने मिट्ठे को ज़बरदस्ती कमरे में बंद करके रखा हुआ था कि वो बाहर ना जा सके। और अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और मेरी कैट्स माशाल्लाह माशाल्लाह वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर जी रात को सोने का टाइम था और जैसे ही एसी चलता है तो माशाल्लाह से मिट्ठे की ये फेवरेट स्पॉट है जहाँ पर उसने बैठ के फुल मतलब इंजॉय करके सोना होता है, क्योंकि यहाँ पे एसी की थ्रो उसको बिल्कुल डायरेक्ट लग रही होती है। अब यहाँ पर थोड़े से मिट्ठे के साथ लाडियाँ हो रही हैं, क्योंकि ये तो मस्ट है। अब इनको अगर प्यार ना किया जाए तो ये तो मुंह बना लेते हैं। और जी आप सुनाएं, आप लोग सब कैसे हैं? कल का व्लॉग इसलिए नहीं आ सका, कुछ मसरूफियात थी, उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ। आज मैं एक नए व्लॉग के साथ आपके लिए हाजिर हूँ, जो भी कुछ देर में ही आपको पता चल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट चैलेंज था आज वो मेरे लिए अकेले करना। अब जी यहाँ पर सुबह हो चुकी थी और मिट्ठा फिर से फुल इंजॉयमेंट, क्योंकि यहाँ पे कैनी आ चुका हुआ है और कैनी तो इसका बेस्ट फ्रेंड है। मैं इसको जितना मर्जी कोशिश कर लूँ कि मुझे कुछ रिएक्शन दे दे, मेरे साथ कुछ खेले, लेकिन नहीं, इसने माशाल्लाह बस कैन के साथ अटैचमेंट है इसकी और इसने बस उसके साथ ही खेलते खूलते रहना है और उसको साथ ही फुल मतलब इंजॉयमेंट करनी है। अब ये ऐसे लेट गया, मुंह तो ऐसे खोल रहा है जैसे पता नहीं बब्बर शेर हो। तो जी आपको मेरे आइडिया टाइटल से पता चल ही गया होगा कि आज का क्या व्लॉग है। तो मैंने सोचा कि आज इसकी एयर क्लीनिंग का डे था, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आप सबके लिए एक व्लॉग बनाऊं और आप सब लोग को बताऊं कि किस तरह से कैट्स की क्लीनिंग, कानों की, किस तरह से घर पर आसानी से की जा सकती है। तो यहाँ पर अब ये कुछ ज़रूरी सामान था, जिसमें ये कॉटन था और ये एक ड्रॉपर था। ड्रॉपर इसलिए कि जो ऑलिव ऑयल मैंने अलग से निकाल के थोड़ा सा रखा हुआ है, इसके लिए इसमें से ड्रॉप करके मैं इसके कानों में सक कर देती हूँ। और ये कुछ अल्कोहलिक पैड्स थे जो कान साफ़ करने के लिए यूज़ होते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप कॉटन भी यूज़ कर सकते हैं और कॉटन बड्स भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है ये एयर ड्रॉप्स हैं, जो कि मैं बिल्कुल कानों की सफाई के बाद एट द एंड 2 से 3 ड्रॉप एक में और 2 से 3 ड्रॉप एक में डाल दूंगी। तो जी ये सारा सामान था। अब सामान आप सबने देख लिया है, उम्मीद है आपको आप लोग भी इसी तरह यूज़ करते होंगे। चले जी, अब हमने यहाँ पे मिट्ठे को फुल लालच शालच दी है, उसको पहले उसका थोड़ा सा फूड डाल के दिए। यहाँ पर मैं कॉटन बर्ड्स का अल्कोहलिक पैड का पैक खोला है कि जब तक वो खा रहा है तो मैं थोड़ी सी अपनी तैयारी कर लूँ। अब जी यहाँ पर मैंने इसका कान पकड़ा है और जी सफाई शुरू की है। वैसे तो मेरे साथ बाकी लोग मतलब एक इसको पकड़ता है और मैं इसके कान साफ करती हूँ, लेकिन आज मैं अकेली ही थी। तो जी अब यहाँ पर इसके कानों की सफाई हो रही है। आज जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि काफ़ी टाइम हो चुका हुआ था, मैंने इसके कान एक्चुअली साफ़ नहीं किए थे, 2 से 3 हफ्ते हो चुके थे। तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंद हुआ हुआ था। तो कोशिश यही किया करें, इनके कान साफ़ कर लिया करें। मैं भी कोशिश करती, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा डिले हो गया था, इसलिए मैंने सोचा चले एक ही दफ़ा करके तो वीडियो भी बना लूँगी। अब यहाँ पर मैं अच्छी तरह से पहले एक कान साफ़ करूँगी, ताकि उसकी जितना भी डर्ट वगैरह है वो सारा इस जो इसका जो लिक्विड है उसके साथ लग जाए। और इसी तरह अब दूसरे की भी बारी हैगी, तब तक हमने मिट्ठे को दिया। मिट्ठा कह रहा है जो मर्ज़ी करते रहो, मैं पहले अपना पेट पूजा कर लूँ, फिर तुम लोगों को अपना तमाशा दिखाऊंगा। इतने में ही जी अब ये दोबारा से इसने माशाल्लाह खाना शुरू कर दिया। अब मैंने दूसरा अल्कोहलिक पैड खोला, क्योंकि वो तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका था। अब मैं दूसरे वाले के साथ इसका दूसरा कान साफ़ करूँगी। और जी ये अब बस इतना ध्यान रखें कि ज़्यादा अंदर तक ना जाए। वो जब आप करेंगे तो आप लोगों को खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो थोड़ा ख्याल रखिएगा, उसके बाद तो आप लोगों को खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। तो जी बहुत ही ज़्यादा इसके कान गंदे हुए हुए थे। अब कान साफ़ करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो अभी आपको वीडियो में पता चल जाएगा। अब जी अच्छी तरह से इसके कान तो साफ़ करने हैं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। अब ये पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से मैं बस भाग जाऊँ यहाँ से, जो कि मैंने तो देखा जैसे ही ये भाग गया। अब जी भागने के बाद अब हमारा अगला प्रोसेस है, मैंने जो ऑलिव ऑयल आपको बताया था, आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर लें, आलमंड ऑयल कर लें, कोकोनट ऑयल कर लें। मैंने ड्रॉपर लिया, ड्रॉपर के साथ ये होगा कि आसानी से इसके कानों के अंदर चला जाएगा। अब यहाँ पे भी मिट्ठा, क्योंकि मैंने बताया मेरे साथ एक आधा बंदा कोई और होता है जो इसको पकड़ता है, तो आज मैंने बिल्कुल अकेले ही काम करना था, इस वजह से इसने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया। अब मैंने जिस तरह देखें एक कान में डाल दिया है, इसी तरह इसको थोड़ा सा रब करूँगी।
रब करने के बाद जो है तो दूसरा कान, अब ये फिर से भाग गया, तब तक मैंने इसके दूसरे कान में भी डाल दिया। अब यहाँ पे जी मिट्ठा जो है पूरी कोशिशें कर रहा था कि किसी तरह मुझे बैठ जाने की इजाज़त मिल जाए, जो कि लेकिन हमने इसकी कोशिश को नाकाम कर दिया, क्योंकि मैंने दरवाजे को लॉक किया था। क्योंकि अगर ये बैठ जाता है तो बैठ जाने के बाद इसका एक ही काम है कि इसने नीचे भाग के बाइक्स के पीछे छुप जाना है, जहाँ से निकालना है इसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट। अब यहाँ पे ये पूरे हाथ शाथ मार के कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से दरवाज़ा खुले और भाग के इनकी पहुंच से बहुत दूर चला जाऊं। अब जो कि इसकी कोशिश तो हमने पूरी को इस अलमीरा के नीचे छुप के बैठ गया। और जैसे मैंने दरवाज़ा खोला पीछो पूरी परेशान हुई थी कि आज कमरे में हो क्या रहा है, ऐसी क्या प्लानिंग चल रही है कमरे में जो इन्होंने मिट्ठे को अंदर किया हुआ है, और मैं बाहर बैठी हुई, तो मिट्ठो बाहर से बैठ के नज़ारे लेती। अब जी मैंने जो ऑलिव ऑयल डाला तो मकसद ये था कि अगर कोई और डर्ट हो तो वो उगल के बाहर तक आ जाए। अब मैंने यहाँ कॉटन बड ली है, ये आपको दिखाने के लिए कि आप कॉटन बड भी हो सकते हैं और कॉटन बॉल्स यानी कि कॉटन की बॉल बना के भी उससे भी आप कान ईजिली साफ़ कर सकते हैं। अब वैसे जो मैंने अल्कोहलिक पैड से किया था उससे काफ़ी हद तक डर्ट निकल चुकी हुई थी, लेकिन इससे ऑलिव ऑयल के बाद भी एक दफ़ा कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर कोई होगी डर्ट तो वो भी अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगी। यहाँ पे मैंने मिट्ठे को फिर से दोबारा फ्लफी दिया था कि चले वो इसी के बहाने लग के थोड़े से अच्छी तरह कान साफ करवा ले, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम था मेरे लिए। अब यहाँ पर जी मैंने कॉटन बड से कर लिया था। अब दूसरी साइड पर मैं ये भी दिखा रही हूँ कि देखिए आप कॉटन बॉल से भी कर सकते हैं, यानी कि कॉटन लेके उसको थोड़ी सी बॉल टाइप बना के तो आप उसकी मदी ईयर्स जो हैं कैट्स के साफ़ कर सकते हैं। बस ध्यान ये रहे ज़्यादा अंदर तक ना जाए, अगर ज़्यादा अंदर चले जाएगा तो फिर उनके लिए जो है वो थोड़ा सा नुकसानदेह होगा कि उनकी कोई वेन्स वगैरह ना वो टच ना हो, ताकि कुछ भी टच वगैरह ना हो। और ये बिल्कुल आराम से जो है तो आप करिएगा। अब मैंने यहाँ पे दोबारा से कॉटन बड से किया था ताकि आपको फिर से एक दफ़ा अच्छी तरह से दिखा दूँ। कॉटन बड से कर लें, कॉटन बॉल से कर लें, कॉटन से कर लें, टिश्यू से भी आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर आपकी मर्ज़ी है। अब जी यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से इसके कान जो है साफ़ कर दिए थे। साफ़ करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो अभी भी लेकिन इसमें डर्ट थी, तो कोशिश किया करें कि वीक में मतलब हर वीकेंड पे आप इनके कान जो है लाजमी साफ़ कर लिया करें। अब नेक्स्ट स्टेप था जो मैंने ये ड्रॉप्स थे सोडा ग्लिसरीन के, इनको जो पैराडाइज पैक्स थे इसको जो है आप मैंने 2 ड्रॉप्स एक कान में और 2 ड्रॉप्स ही एक कान में डाल के उसको भी रब कर दिया था। ये मैंने वेटनरी शॉप से बाई किए थे, आप लोगों को भी ईजिली मिल जाएंगे, या आपको अगर कोई और ड्रॉप्स जो हैं वो सूटेबल लगें तो आप वो इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये आज ही नया पैक मंगवाया था, मेरा पिछला ख़त्म हो चुका हुआ था, तो अब मैंने ये आपके सामने खोला है। और अब मिट्ठे के कानों में जो है तो मैं इसको मिट्ठे को पकड़ने की पहले हमने पूरी कोशिश की, क्योंकि ये फिर से भागा था। असल में ये डर बहुत गया था, क्योंकि अगर एक बंदा हो तो 2 बंदे हो तो जल्दी से करवा लेते, लेकिन मैं एक थी, मैंने खुद ही इसको ख्याल करना था, इसको पकड़ना था। अब यहाँ पे मैंने मिट्ठे को दोबारा से फ्लफ़ी दिया है कि शायद वो आराम से बैठ जाए, तो बस मैंने जल्दी से उसके कानों में ड्रॉप्स डाल दिया है। आप भी बताइएगा अगर आपके पास कोई और इफेक्टिव तरीका हो, घर होममेड कोई इस तरह की चीज़ हो जिससे आप अपनी कैट्स के कान साफ़ करते हो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट लाजमी किया करें, और मुझे ताकि और बताएं आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।